नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। दीपावली पर्व आज 12 नवंबर को मनाया जाएगा। दीपावली पर इस बार पूजा के लिए शाम 5:27 से रात 10:30 तक शुभ उत्तम मुहूर्त हैं। ज्योतिषियों ने बताया कि दीपावली का यह त्योहार देश में 5 दिनों तक मनाया जाता है, जो 10 नवंबर धनतेरस से शुरू होकर 15 नवंबर भाई दूज तक समाप्त होता है। इन 5 दिनों में लोग माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरह के अनुष्ठान करते हैं। धनतेरस के दिन लोगों ने सोना, चांदी या अन्य सामान खरीदा, जिससे सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि 11 नवंबर को नरक चतुर्दशी मनाई गई, जिसे आमतौर पर छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि पर आज दोपहर 2:45 बजे से शुरू होगी और 13 नवंबर दोपहर 2:57 पर समाप्त हो जाएगी। त्योहारों के बीच करीब 7 करोड़ लोगों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ खातों में ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है। आपके ईपीएफ खाते में ब्याज क्रेडिट होते ही कुल अमाउंट बढ़ जाएगा। प्रक्रिया पाइपलाइन में है, जल्दी ब्याज सभी खातों में जमा कर दिया जाएगा। ये ब्याज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए है। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ ब्याज की दर 8.15% निर्धारित किया है। पीएफ की रकम कमाई का एक बड़ा हिस्सा होता है। भविष्य निधि खाते में हर महीने नौकरी पेशा लोगों की तनख्वाह से काटकर जमा किया जाता है। देश में करीब 7 करोड़ एक्टिव ईपीएफ खाते हैं। पंजाब में भारतीय किसान यूनियन लखोवाल ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन नेताओं ने 26 नवंबर को चंडीगढ़ कूच का ऐलान कर दिया। 300 से ज्यादा ट्रॉलियां लेकर किसान प्रदर्शन करेंगे। इसका फैसला लुधियाना बस स्टैंड के नजदीक हुई यूनियन की बैठक में लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से हरिंदर लखोवाल को प्रधान में नियुक्त किया गया। लखोवाल ने कहा कि संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हजारों किसान इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। प्रधान हरिंदर लखोवाल ने कहा कि किसानों की मुख्य मांगों में एमएसपी और मुआवजा राशि शामिल है। कई बार इनकी मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। इससे किसानों में रोष है। लखोवाल ने कहा कि सरकार को किसानों पर दर्ज किए गए मामले रद्द करने चाहिए, अन्यथा पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जोधपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में एक कार से लगभग 2 करोड़ रुपए की नकली करेंसी मिली है। सभी नोट 500 के हैं। पुलिस ने नोट और कार जब्त कर एक आरोपी को डिटेन किया है, जिससे पूछताछ की, तब यह पैसा जमीन के सौदे में मिलना बताया। डीसीपी वेस्ट गौरव यादव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शास्त्री नगर थाना इलाके में एक कार से बड़ा अमाउंट कैश में लाया जा रहा था। सूचना पर टीम को भेजा तो कार से करीब 2 करोड़ का कैश जब्त किया। सभी नोट 500 के थे। एक ही सीरीज के नोट होने के कारण प्राथमिक जांच में करेंसी फेक पाई गई है। इसके बाद 102 में मामला दर्ज कर कैश को जब्त कर लिया है। कार व कैश के साथ मिले आरोपी हनुमंत निवासी नागौर को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को मामले में बड़ा खुलासा होने की आशंका है। रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा कस्बा में एक शख्स ने पत्नी का मर्डर कर दिया। बच्चों के चिल्लाने पर घर के अंदर पहुंचे पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार मूल रूप से यूपी बंदायूं निवासी बबलू खान पिछले 2 से 3 महीने से सैनी मोहल्ले में किराए के मकान पर परिवार के साथ रह रहा था। बबलू खान धारूहेड़ा में फ्लैक्स लगाने का काम करता है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बबलू का 32 वर्षीय पत्नी फातिमा खान के साथ झगड़ा हो गया। दोनों के बीच काफी बहस हुई। इसके बाद आरोपी बबलू ने पत्नी की हत्या कर दी। दोनों के 4 बच्चे हैं। डीएसपी संजीव बलहारा ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में हत्या की वजह घरेलू कलह बताई जा रही है। राजस्थान में दीपावली के साथ साथ सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की बरसात हुई। इससे उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं का असर तापमान पर रात से ही तापमान में गिरावट होना शुरू हो गया। सुबह मौसम में सर्दी के साथ साथ कोहरा देखने को मिला। सुबह 10 बजे तक प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और उत्तरी हवाओं के आने के कारण अब तापमान में गिरावट होगी। आने वाले सप्ताह में ठंड और बढ़ने की संभावना है। बीते 24 घंटे में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर के एरिया में भी मिनिमम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। इन शहरों में रात का तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ के एरिया में कोहरा घना होने के कारण विजिबिलिटी भी 200 से 300 मीटर ही रह गई। गंगानगर में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो शहर का इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा।
अजमेर जिले के नसीराबाद सिटी थाना क्षेत्र में 35 वर्षीय महिला से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। थाने में पीड़िता ने बताया कि पति से उसका तलाक हो चुका है, वह अपने बच्चों के साथ अकेली रह रही है। यहाँ रहने वाले जावेद से उसकी मुलाकात हुई। आरोपी जावेद उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा। दिसंबर 2021 में अपने बच्चों के साथ जेवरात और 2 लाख रुपए लेकर जावेद संग जयपुर चली गई, जहां उसने रेप किया। कुछ समय बाद आरोपी मई 2023 में नौकरी करने की बात कहकर सिरोही चला गया। 3 महीने बाद लौट आया और शादी की बात कही। इसके बाद वह नसीराबाद आई और आरोपी जावेद को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। बाद में पता चला कि आरोपी ने किसी अन्य महिला से शादी कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक जिले के निवाई शहर के सराफा बाजार में एक दुकान से शातिर अज्ञात महिलाओं ने 100 ग्राम सोने के आभूषणों का डिब्बा पार कर दिया, जिससे सराफा बाजार में हड़कंप मच गया। लोगों ने महिलाओं को शहर में विभिन्न जगह तलाश किया, परंतु महिलाएं फरार होने में कामयाब रही। थानाधिकारी हरिपाल सिंह ने बताया कि निवाई शहर के सराफा बाजार में श्री गोविंदम ज्वेलर्स पर 3 महिलाएं पहुंची और सोने का मादलिया दिखाने को कहा। दुकानदार जयमल सोनी ने उन्हें सोने का मादलिया दिखाया। शातिर महिलाओं ने सराफा व्यापारी को बातों में लगाकर 100 ग्राम सोने के मादलिये से भरा डिब्बा चोरी कर लिया। इसके बाद थोड़ी देर में वापस आने की बात कहकर दुकान से चली गई। सराफा व्यापारी ने आभूषणों के डिब्बों को तिजोरी में रखने के लिए संभाला तो डिब्बा गायब था। पुलिस चोर महिलाओं की तलाश कर रही है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट सुपर स्पेशलिटी की काउंसलिंग शुरू कर दी है, जो कि 15 दिसंबर को समाप्त होगी। नीट एसएस की परीक्षा में काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई स्टूडेंट्स राउंड 1 के लिए 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 14 नवंबर के बाद 15 व 16 तक सीट अलॉटमेंट प्रोसेस चलेगा और 17 नवंबर को पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे राउंड के रजिस्ट्रेशन व फीस के भुगतान की प्रक्रिया 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगी। चॉइस लॉक करने की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। 5 व 6 दिसंबर को सीट अलॉटमेंट प्रोसेस चलेगा। दूसरे राउंड का रिजल्ट 7 दिसंबर को जारी किया जाएगा। पहले राउंड की रिपोर्टिंग 18 से 24 नवंबर और दूसरे राउंड की रिपोर्टिंग की तारीख 8 से 15 दिसंबर रहेगी। करनाल में प्यार में अंधी हुई महिला प्रेमी संग फरार हो गई। महिला अपने 6 साल के बेटे को भी साथ ले गई है। इसके साथ ही महिला घर से गहने व नकदी भी ले गई। पति ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। फिलहाल महिला का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। असंध थाने में पीड़ित ने बताया कि उसकी करीब 7 साल पहले शादी हुई थी। उनका एक 6 साल का बेटा भी है। उसमें और पत्नी के बीच कोई विवाद भी नहीं था, लेकिन 3 दिन पहले उसकी पत्नी घर से अपने प्रेमी संग फरार हो गई और अलमारी में रखे लाखों रुपए के गहने और करीब 50,000 रुपए नकदी भी ले गई। पीड़ित ने पानीपत के एक युवक पर शक जताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर देर रात एक ट्रेलर पलटने से 2 बाइक पर सवार 4 लोग चपेट में आ गए। एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हैं। एक अन्य बाइक पर सवार महिला और पुरुष को भी चोट आई है। बीच सड़क पर ट्रेलर पलटने से उसमें भरे पशु आहार के कट्टे सड़क पर फैल गए। इससे यातायात जाम हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर बगरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। वहीं ट्रेलर की चपेट में आने से एक बाइक चकनाचूर हो गई। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सीआई हरीश चंद्र सोलंकी ने बताया कि एक की मौत हुई है। हादसे के दौरान हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया। 2 क्रेनों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को मौके से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया गया।